नमस्कार सभी को। मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल गौतमी शिक्षा पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भिन्न फ्रैक्शन। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये आपके बेसिक मैथ का एक और चैप्टर है। फ्रैक्शन, भिन्न। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? भिन्न। फ्रैक्शन एक लैटिन शब्द फ्रैक्टियो से बना है, जिसका मतलब होता है टू ब्रेक, मतलब तोड़ना। फ्रैक्शन का मतलब, भिन्न का मतलब किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ना होता है। जैसे कि एक रोटी है, पिज्जा मान लो, इसके आपने 4 टुकड़े कर लिए, तो जो एक हिस्सा है चारों का, ये फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एक हिस्सा 4 में से, तो 1/4 ऐसे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। जैसे कि 5 है, आपने इसके 6 हिस्से कर दिए, 6 भागों में तोड़ दिया, तो एक फ्रैक्शन हो जाएगी। ऐसे 10 है, आपने इसके 5 हिस्से कर दिए, तो 2-2 के बराबर हो जाएंगे सारे हिस्से, तो ये 10/5 एक फ्रैक्शन हो जाएगी। तो फ्रैक्शन का मतलब सीधा सा होता है किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है। व्हाट आर फ्रैक्शन? गणित में भिन्नों को एक संख्यात्मक मान के रूप में दर्शाया जाता है, जो किसी संपूर्ण वस्तु के एक भाग को परिभाषित करता है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन कोई भी होल होल कोई भी चीज है पूरी, उसके किसी भाग को दर्शाते हैं संख्यात्मक रूप में, वही फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे कि किसी किसी के पास 10 रुपए है, उसमें से वो 2 रुपए खर्च कर देता है, तो उसने कितना हिस्सा खर्च किया? 2 हिस्सा खर्च किया 10 में से, तो 2/10। इसको और सॉल्व करके 1/5 एक फ्रैक्शन है। ठीक है। ऐसे ही अभी पिज्जा वाला एग्जाम्पल लिया था, ये पिज्जा है, इसके हमने 4 टुकड़े कर लिए, तो मान लो ये 2 टुकड़े मिलके हमने पूरे 4 में से 2 ले लिए, तो 2 ले लिए, तो ये 2/4 मतलब कि 1/2, तो ये फ्रैक्शन कहलाएगी। किसी पूरे हिस्से में से किसी एक हिस्से को लेना फ्रैक्शन कहलाता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कई प्रकार की होती हैं, उनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न को समझने से पहले एक चीज और समझेंगे हम फ्रैक्शन के बारे में, कि जो फ्रैक्शन है ना, इसको हम लिखते कैसे हैं? तो फ्रैक्शन होता है अंश अपॉन में हर, ये होती है भिन्न का रूप। जैसे इंग्लिश में हम अंश को इंग्लिश में कहते हैं हम न्यूमरेटर, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अंश को कहते हैं न्यूमिनेटर, हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो एक फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। ठीक है। अब हम समझेंगे उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होती है दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जिसमें न्यूमिनेटर मतलब अंश, अंश छोटा हो हर से, उसको कहते हैं उचित भिन्न। जैसे कि 2/3, यहाँ अंश कितना है 2, हर कितना है 3, तो 2 छोटा है ना 3 से, तो एक प्रॉपर भिन्न होगी, एक उचित भिन्न होगी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि 4/5, जैसे कि 3/7। ये भिन्न सारी उचित भिन्न है, जितनी भी भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश छोटा है हर से। जिस भिन्न का अंश छोटा होता है हर से, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि 7/12, ये एक उचित भिन्न है। 12/5, ये उचित भिन्न है क्या? नहीं, ये उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है। जिसका अंश छोटा हो हर से, वो उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, एक उचित भिन्न होगी जहां ए छोटा होगा बी से। ठीक है। दूसरी तरह की भिन्न आती है हमारी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न वो होती है जिसमें ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, अंश अपॉन हर। तो जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। जैसे कि 12/17, ये तो उचित भिन्न होगी, लेकिन अगर हम इसे 17/12 लिख देंगे, जैसे कि 17/12, तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, अनुचित भिन्न होगी। 20/17,
एक अनुचित भिन्न जिसमें अंश बड़ा होगा, जहां अंश बड़ा होगा। और इसके एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि 42/23। तो ये जितनी भी भिन्न है ना, ये तीनों, ये अनुचित भिन्न है। तो अब आते हैं तीसरी प्रकार के भिन्न पे, इसे कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन दोस्तों से कहते हैं जिसका न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहाँ न्यूमिनेटर एक हो, जैसे कि 1/2। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन न्यूमिनेटर एक हो, जैसे कि 1/5, 1/7, 1/2 से 48। तो जितने भी भिन्न है ये यूनिट फ्रैक्शन है जिनका अंश एक हो, ठीक है ना, ये होती है यूनिट फ्रैक्शन। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? जैसे कि एक मिश्रित भिन्न ना दो हिस्सों में होती है, जैसे कि 2 सही 1/3। तो ये एक मिश्रित भिन्न है, इसमें दो, एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और 1/3 है जो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। ये 2 से 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 1/3। तो जहां एक होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों का जोड़ हो, उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसको हम सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 6, 3 दूनी 6 और एक 7/3। ठीक है ना। तो ये जैसे कि 3 सही 1/4, ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 4 सही 2/5, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। 7 सही 3/8, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जहाँ एक होल नंबर हो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ठीक है। ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि अब इसको सॉल्व करें, ये कितनी होगी, 4 3 बार 1 13/4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा 5 छक 20, और 20 और 2 22/5। और ये फिर ये कितनी हो जाएगी, इसका मान हो जाएगा 7 8 56 और 3 59, ये हो जाएगी 59/8। सॉल्व हो गए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसमें एक होल नंबर हो और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ठीक है। एक होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समकक्ष भिन्न। अब ये क्या होती है इसे समझते हैं, समकक्ष भिन्न। जैसे कि आपने लिखा 1/2, 5/10, 18/36। तो 1/2 है। अगर हम देखें 5/10 को और शॉर्ट कर लें तो ये भी 1/2 के बराबर हो जाएगा, 5 से 10 कट जाएगी 2 बार। और अगर हम 18/36 को और सॉल्व कर लें तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2। तो कुल मिला के ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये तीनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। जैसे इसके और एग्जांपल, 1/3, 7/21। ये फ्रैक्शन देखने में अलग अलग लग रही है लेकिन शॉर्ट करते हैं तो बराबर है, इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। 14/42। ये फ्रैक्शन जितनी भी है ना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समकक्ष भिन्न है ये। इनको सॉल्व करने पे समान प्राप्त होता है, जैसे कि 5/20 और 25/100, 1/4। ये कौन सी है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इनका मान 1/4 के बराबर है। सॉल्व करने पर देखने में ये अलग अलग लग रही है लेकिन इनका मान एक बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इन फ्रैक्शनों पे हम सीखेंगे जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना। फ्रैक्शनों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, इन पे ऑपरेशन करके देखेंगे फ्रैक्शनों पे, ठीक है। तो ऑपरेशन अब हम सबसे पहले सीखेंगे भिन्नों का योग। तो भिन्नों का योग, भिन्न दो प्रकार की और होती है, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, योग निकालने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि एक होती है लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। जैसे कि जिनका हर जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जिसके एग्जांपल है, लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल है 2/7, 3/7, 4/7, 6/7। जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, जिनका हर बराबर हो, उसे कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो अगर हम भिन्नों का जोड़ सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम जो लाइक फ्रैक्शन है उनका जोड़ सीखते हैं। जैसे कि इसी को एग्जांपल ले लें, अगर हम 2/7 प्लस 3/7 को जोड़ें तो कितना आएगा। तो अगर इनके हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ नहीं, ऊपर के न्यूमिनेटर को जोड़ देते हैं, अंश जोड़ देते हैं। 2 + 3/7 बराबर 5/7। तो इसका सम कैसे होगा, 2/7 और 3/7 का 5/7 के बराबर हो जाएगा। जिनके हर समान हो उनको हम डायरेक्टली ऐसे जोड़ देते हैं। वैसे भी इनका अगर एलसीएम लोगे तो 7 आएगा।
ये उसी पे काम कर रहा है। जैसे कि और एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसके, 1/5 प्लस 3/5। तो यहाँ पे हर समान है तो ये जुड़ जाएंगे, 1 और 3, 1 + 3/5 बराबर 4/5। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जैसे कि a/b प्लस c/b। तो यहाँ पे b हर समान है ना, तो इसका सॉल्व हो जाएगा a + c/b। ठीक है, ये भिन्नों का जोड़ होता है जो कि लाइक फ्रैक्शन होती है, उनके अंश को जोड़ देते हैं और डिवाइड में डिनोमिनेटर लिख देते हैं, हर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम अनलाइक फ्रैक्शन जो कि इनका हर समान नहीं है उनको जोड़ना सीखेंगे। इनको सोल्व करने के लिए ऐसे 3/4 और 5/6 है। तो सबसे पहले हम इनके जो हर हैं उनका एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम होता है, 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। एलसीएम वह होता है वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जिससे 4 और 6 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 12 है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 से 4 से 12 को काटेंगे 3 बार और उस 3 का गुणा कर देंगे अंश में, तो ये हो जाएगा 3 × 3, फिर प्लस का चिन्ह बीच में प्लस, फिर 6 से 12 को काटेंगे 2 बार और 2 का गुणा कर देंगे 5, 2 × 5। तो सॉल्व करके हो जाएगा 3 9, 5 दूनी 10 डिवाइड बाई 12। तो सॉल्व करके आ जाएगा 19/12, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जिनके हर समान नहीं हो उनका जोड़ करने के लिए, उन भिन्नों का जोड़ करने के लिए हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। एक सवाल और करते हैं। 8 और 32 का एलसीएम 32 ही होता है दोस्तों, क्योंकि 32 में भाग चला जाता है पूरा पूरा 8 का। तो 32 से 32 का एक बार, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 × 4, प्लस 32 से 8 गया 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 × 5। जोड़ के हो जाएंगे 4 एकम 4 और 5 छक 20/32। तो ये हो जाएगा 24/32। अब इसको हम और शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें 8 का भाग जा रहा था दोनों में। तो 8 से आएगा 24 कितनी बार, 3 बार, और ये जाएगा 4 बार। तो शॉर्ट करके आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा 3/4। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि 4/32 है तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। जैसे 4/32 को और सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 5/8। तो इनके हर समान है ना, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे 6/8 और सॉल्व करके आ जाएगा 3/4। हम बट्टे को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर a/b है तो ये इसे हम ऐसे भी लिख लेते हैं a/b। अब जब एक से ज्यादा भिन्न दे रहे, दो से ज्यादा भिन्न दे रखे तो कैसे करेंगे, तब भी तरीका सेम रहेगा। उसके लिए हम जो 2 4 6 का एलसीएम ले लेते हैं जो कि 12 ही होता है। अब 2 से 12 को काटेंगे 6 बार जाएगा, तो 6 × 1 में कर लेंगे प्लस, फिर 4 से काटेंगे 12 को 3 बार जाएगा, 3 × 3 प्लस, फिर 6 से काटेंगे 12 को 2 बार जाएगा, 5 × 2 गुणा करके आ जाएगा 6 एकम 6 तनाती है 9 और 5 दूनी 10/12। 6 और 9 15, 10 25। सोल्व करके आ जाएगा 25/12। इसको और सोल्व करना चाहे हम आगे तो लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और 1/12, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे इसको भी ऐसे 19/12 को भी लिख सकते हैं हम। 12 एकम 12 बचे कितने, 7/12। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से सीखते हैं। भिन्नों का जोड़ना ये जरूरी है। एक एग्जाम्पल और कर, 3 एग्जाम्पल और इनको और करते हैं। तो इन भिन्नों का जोड़ करने के लिए सबसे पहले हम इनके हर देखेंगे, हर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 18 और 6 और 15 का एलसीएम 90 होता है। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता दोस्तों तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं 18 6 15। तो 3 से कितनी बार आएगा, 3 से आएगा 6 बार, ये 3 से आएगा 2 बार, ये 3 से आएगा 5 बार। इसको 6 से काट देंगे, 6 से एक बार, 6 में 2 चला जाएगा पूरा पूरा, और 5 बार उसको 5 से काट देंगे, 1 1 1। तो 5 6 30 दिया 90। इसका एलसीएम आ जाएगा 90। इस प्रकार से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। इसका एलसीएम 90 आ चुका है।
तो 90 से 18 को काटेंगे 5 बार, तो 5 गुणा 7 प्लस 6 से 90 गया 15 बार, 15 गुणा 5 प्लस 15 से 90 गया 6 बार, तो 6 गुणा 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 पंजे 35 प्लस 15 75 प्लस 6 छक 24 बट्टे 90। अब इसको जोड़ लेंगे। 35 का 5 इसमें जोड़ देंगे, हो जाएंगे 80, 80 और 30 110, और 110 और 24 हो जाएंगे 134 बट्टे 90। और इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और चलो सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो ये और सॉल्व करके हो जाएगा 90 होगा, एक बार जाएगा, बचेंगे इसमें कितने 44 बट्टे 90। और 44 बट्टे 90 भी सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा एक सही। इसमें 2 से भाग दे देंगे, जाएगा 22 बार, हो जाएगा 45 बार। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे, जो कि 1957 का 57 ही होता है एलसीएम। 1957 जाएगा 3 बार, 16 3 48, 57 57 का एक बार, और 15 48 और 15 कितने होंगे 8 5 13, यहाँ से जाके 63 बट्टे 57, 3 से कट रहा है ये, 3 से गया 21 बार, 3 से गया 19 बार। सॉल्व करके आ जाएगा एक सही 2 बट्टे 19, ठीक है। अब इसको करेंगे। 7 और 8 का एलसीएम होता है 56, 7 2 56, इनमें कोई कॉमन नहीं है, एचसीएफ इनका एक है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 7 और 8 का 56। 7 और 8 का एलसीएम 56 हो जाएगा, तो 56 से आएगा 8 बार, तो 8 दिया 24 प्लस 35, 24 प्लस 35 बट्टे 56, 5 और 4 9, 2 और 3 5, 9 से छोटे 56, इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमें पता होगा 7 और 8 का इनका एचसीएफ 1 है, इनको ऐसे फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए इसे दोबारा लिख लेते हैं। 3 बट्टे 7 प्लस 5 बट्टे 8। हमें पता है इनमें इनका कोई एचसीएफ 1 है, इनका एलसीएम इनका गुणनफल ही होगा, तो हम इसको कैसे गुणा करके कर सकते हैं, इसे ऐसे करके, और फिर आपस में इनका गुणा करके। जैसे 8 के 24 प्लस 7 पंजे 35 और 7 टू 56, सोल्व करके आ जाएगा 59 बट्टे 56, ठीक है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शनों के जोड़ है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शनों के जोड़ कैसे करते हैं, इनको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहले बेसिक तरीका 6 3 18 और 1, उसको सोल्व कर लेते हैं। 19 बट्टे 6, और ये कितनी हो जाएगी 2 3 6 और 1 7 बट्टे 3। अब हमें पता है इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 से गई 19 बार, 3 से 6 गई 2 बार, 7 दूनी 14, 19 और 14 कितने हो गए 33 बट्टे 6, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 11 बट्टे 2, तो इसका आंसर आएगा 11 बट्टे 2। इसे सोल्व करके लिख सकते हैं हम 5 सही 1 बट्टे 2। एक तो इसका ये तरीका है, एक इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका भी है। जैसे कि हम करेंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 बट्टे 6 प्लस 2 प्लस 1 बट्टे 3। तो 3 और 2 जोड़ के हो जाएंगे 5, बचेगा 1 बट्टे 6 प्लस 1 बट्टे 3। अब 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो ये 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6, और 6 से 6 गया एक बार, इससे गया 2 बार, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 बट्टे 6 बराबर 5 सही 1 बट्टे 2। सेम आंसर आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं हम इसे। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का सम निकालना है। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसे। तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, इसे अब हम ऐसे नहीं ले, चलो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं बिल्कुल डिटेल में, लेकिन हमारा हम डिटेल में नहीं करेंगे। प्लस 7 प्लस 1 बट्टे 5, 2 और 7 कितने हो जाएंगे 9, प्लस 1 बट्टे 3 प्लस 1 बट्टे 5। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इनका 15 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3 और 5 दिया 15, बराबर में हो जाएंगे 9 सही 8 बट्टे 15। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। हमें पता 3 और 5 कितने होते हैं 8, बचा ये 5 बट्टे 8
प्लस 2/3। इनका HCF भी एक है, इनका गुणनफल 24 आएगा, इसलिए हम इनका डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम भी 24 ही आएगा। तो 8 प्लस 3 पंजे 15 ऐसे लिखते हैं, वैसे 3 गुणा 5 प्लस 8 दूनी 16, ऐसे 8 गुणा 2 बट्टे में 8 दिया 24, 8 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 15 प्लस 16 बट्टे 24, तो ये हो जाएगा 8 से 15 16 31 बट्टे 24। और इसको हम सोल्व कर सकते हैं, एक बार और चला जाएगा, 8 प्लस 1 सही 7 बट्टे 24, तो ये सॉल्व हो गया जाएगा पूरा, 8 और 1 9, 9 सही 7 बट्टे 24, ये इसका आंसर होगा। तो हम सीख चुके हैं फ्रैक्शनों का जोड़ कैसे करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी तरह की फ्रैक्शन हमने सीख ली है, जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हमने ले ली है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी ले लिया और लाइक फ्रैक्शन भी ले ली हमने। अब हम सीखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों घटाव। घटाव कैसे करते हैं, जिस तरीके से हमने जोड़ना सीखा था उसी तरीके से घटाव है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। पहले 10 और 25 का हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि 50 होता है। 10 से 50 गया 5 बार, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 5, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 25 से गया 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2, 7 पंजे 35, माइनस 3 दूनी 6 बट्टे 50, 35 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 29 अपॉन में 50, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको कर लेंगे, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे 10 और 6 गुणा करेंगे 60 और 3 63, 63 बट्टे 10 माइनस 4 एकम 4 और 1 5 बट्टे 4, 10 और 4 का एलसीएम होता है 20, 10 से गया 2 बार, 63 दूनी 126, ऐसे गया 5 बार 5 25, ये हो जाएगा 101 बट्टे 20, इसको लिख सकते हैं 5 सही 1 बट्टे 20। इसको हम दूसरे तरीके से करना चाहें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे होगा, ऐसे 6 में से घटा देंगे हम, 6 माइनस 1 प्लस 3 बट्टे 10 माइनस 1 बट्टे 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, इसको सोल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 40, इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 20 से गया 2 बार 6, इससे गया 5 बार माइनस 5, तो हो जाएगा 5 सही 1 बट्टे 20, दोनों सेम आएगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कैसे भी कर लो, ये आसान तरीका ऐसे करते हैं। अब हम अगला सवाल कर रहे हैं, जिसमें भिन्नों का घटाव है, इसमें प्लस भी है, तीनों चीज एक साथ दे दिए, कुछ नहीं है, भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं बस। जैसे 11 में से 5, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में से जोड़ देंगे, दोनों को हम एक साथ भी कर सकते हैं, पहले हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा 11 माइनस 5 प्लस 5 बट्टे 6 माइनस 3 बट्टे 5 प्लस 7 बट्टे 12। अब हम क्या करेंगे, अब 11 में से 5 गए तो कितने बचे हैं, 6 प्लस इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 12 पंजे 60, 60 से गया 10 बार, तो यहाँ आ जाएगा 50, गुणा करेंगे, 5 से गया 12 बार, 12 3 36, 12 से गया 5 बार, 7 पंजे 35, इसको सॉल्व कर लेंगे दोबारा, यहाँ 6 प्लस में 50 में से 36 और 35 जाएंगे, 36 और 35 हो गए 71, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 21, 50 में से 71 जाएंगे तो बट्टे 60, तो ये हो जाएंगे 6 माइनस 21 बट्टे 60, 60 गुणा 6 में कर देंगे, हो जाएंगे 300, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, ऐसे 5 प्लस 1 माइनस 21 बट्टे 60, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो 60 एकम 60, 60 में से 21 के तो बचे 39, तो 5 सही 39 बट्टे 60 आ जाएगा इसका आंसर। अब सीखेंगे दोस्तों भिन्नों का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों का गुणा आसान होता है, जैसे कि एक भिन्न ए बट्टे बी गुणा है सी बट्टे डी, तो कुछ नहीं है, इनके अंशों का अंशों में गुणा कर देते हैं, ए गुणा सी, और हर का गुणा हर में कर देते हैं, बी गुणा डी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी डी। ऐसे ही इसमें कर देंगे,
अंश का गुणा गुणा कर देंगे, दो दो चक 8, 7 किया 21, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9/2 गुणा 3/4, ऊपर वाले गुणा कर देंगे, 9 तिया 27, 4 दूनी 8 और इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 तिया 24 बचे 3/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये अगला सवाल है, ये भी ऐसे हो जाएगा। पहले अंश का गुणा कर लेंगे, फिर नीचे वाले हरों का गुणा कर लेंगे। 3 गुणा 5 गुणा 2 बट्टे में 4 गुणा 6 गुणा 15, तो 3 पंजे 15 दूनी 30, ये हो जाएगा। गुणा 15 ना, 15 छक्की 90, चौका 360, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 से 36 जाएगा 12 बार, आंसर आ जाएगा 1/12। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम और शॉर्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3/4 गुणा 5/6 गुणा 2/15। जैसे हम 3 से इसको काट सकते हैं, क्योंकि इन सब का नीचे गुणा हो रहा है। इससे गया 2 बार, 2 से ये 2 गया 1 बार, 5 से गया ये 3 बार, तो कितना बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 4 गुणा 3, 1/12। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब दोस्तों हम आते हैं भिन्नों का विभाजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हम भिन्नों का जोड़, घटाव और गुणा करना सीख चुके हैं, अब करेंगे भिन्नों का विभाजन। तो ये ऐसे 3/5 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3/5 डिवाइड बाई कितना है 4, तो हम इसे लिखते हैं डिवाइड हो सकता है 4/1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे 3/5 है तो 4 भाग है ना, इसको भाग को कर देंगे हम गुणा में, और 4/1 को हम उल्टा लिख देंगे 1/4, तो फिर ये गुणा वाली फ्रैक्शन बन जाएगी। तो 3 एकम 3 और 5 चक 20, ऐसे लिख देते हैं वैसे। ठीक है, जैसे कि अगर एक चीज और बताऊं मैं, जैसे A/B डिवाइड बाई C/D है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं A/B गुणा, इसको उल्टा कर देते हैं, बाकी ये गुणा लगाते हैं D/C। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, तो 7/5 ये डिवाइड है, इसको गुणा कर देंगे, और 21/10 को लिख देंगे हम 10/21, तो ये हो जाएगा। इसको हम 70, 21 पंजे 105, 5 से गया 70 14 बार, और ये गया 21 बार। अब इसको काट देंगे 7 से 2 बार, 7 से गया 3 बार। हम इसको दोस्तों यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 7 से गया ये 3 बार और 5 से गया ये 2 बार, तो 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। अगले सॉल्व करेंगे हम, इसको करेंगे 6 दूनी 18, 19/6 भागे 3 एकम 3 और 2 5/3, तो 19/6 भाग को गुणा बदल देंगे, और 5/3 को लिख देंगे 3/5। 3 से गया ये 2 बार, ये हो जाएगा 19/10, यानी एक सही 9/10। अब दोस्तों हम भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्नों की परिभाषा और उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, सब तरह के भिन्न सीख चुके हैं। अब हम उनसे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो फ्रैक्शन पे बेस्ड रहेंगे, सीखते हैं इनको। पहला सवाल है हमारा, रिड्यूस द फ्रैक्शन 25/65 टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 25/65 को सरलतम रूप में लिखिए। तो 25/65 को हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं 25/65, मतलब इसको और कैसे सरल कर सकते हैं, तो हमें पता है 25 5 से भाग चला जाएगा कितनी बार, 5 बार, 65 में आएगा 13 बार, तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 5/13। जैसे मैं कहूँ 2/10 का सरलतम रूप कितना होगा 1/5, ऐसे ही सरलतम मैं कहूँगा ऐसे 7/21 का सरलतम रूप क्या होगा, तो आप कहोगे 1/3। तो सरलतम रूप लिखना था इसका। अब इस सवाल को करने से पहले हम सीखेंगे रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, व्युत्क्रम। कोई भी भिन्न है, जैसे 3/5, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इसका व्युत्क्रम वो होता है जिससे इसमें गुणा करने पर 1 आ जाए। ठीक है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3, उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। पर हमने गुणा करके देखा ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 1 आ जाएगा। ऐसे में कहूँ A/B का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा B/A। ठीक है, ऐसे ही व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5/5/127 एंड इट्स रेसिप्रोकल।
5/127 और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या है। तो 5/127 का पहले हम व्युत्क्रम निकालेंगे, इसका हो जाएगा 127/5। तो इनका गुणनफल पूछा है, गुणा कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 127 से 127 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। इसमें सबसे बड़ी भिन्न देखनी है, सबसे बड़ी भिन्न देख लेंगे। भिन्न कौन से, इनको लिख लेते हैं। 29/23, 29/27, 29/25, 29/30। अब इनमें हमें सबसे बड़ी भिन्न देखनी है। तो सबसे बड़ी भिन्न देखने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या, भिन्न का मतलब क्या होता है कि हमने इस भिन्न का मतलब होता है हमने 29 के 23 टुकड़े कर दिए। तो हम देखेंगे सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा होगा। हम एक जगह 29 के 27 टुकड़े कर रहे हैं, एक जगह 29 के 25 टुकड़े कर रहे हैं, एक जगह 29 के 30 टुकड़े कर रहे हैं। तो जो टुकड़ा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जिसके हम कम डिवाइड कर रहे हैं उसे 29 को, तो सबसे बड़ी होगी हमारी इसमें 29/23। ये सबसे बड़ी होगी भिन्न, क्योंकि इसका टुकड़ा ज्यादा आएगा। 29 के सिर्फ हम 23 पार्ट ही कर रहे हैं, इसके 27 पार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, इसे घटते हुए क्रम में लगाएं, तो ये होगी बड़ी। फिर इसके बाद कौन सी आएगी, 29/25, फिर आ जाएगी 29/27, फिर आ जाएगी 29/30। तो सबसे बड़ी हो जाएगी 29/23, सबसे छोटी हो जाएगी 29/30। ठीक है। अगला सवाल, संदीप के पास एक बैग है जिसमें 3 लाल, 1 नीला, 6 हरे और 2 पीले मार्बल है। मार्बल मतलब कंचे। मार्बल के बैग का कितना भाग लाल है। अब ये भिन्न की सही परिभाषा बता रहा है, इसमें हम सीखेंगे भिन्न, इसकी एक परिभाषा भी निकलती है। इसके मार्बल के बैग कितना भाग लाल है, हम ये देखेंगे कि कितने मार्बल है संदीप के पास एक बैग में, कितने कंचे हैं। देखते हैं, रेड कितने हैं, 3, ब्लू कितने हैं, 1, ग्रीन कितने हैं, 6 और येलो कितने हैं, 2। तो उसके पास टोटल मार्बल कितने हैं, टोटल मार्बल हो जाएंगे 3 + 1 + 6 + 2, 3 और 1 4 और 6 10 और 2, टोटल मार्बल 12 है। तो भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, टोटल अपॉन में उसका कुछ हिस्सा, पार्ट्स कह सकते हैं, सेक्शन कह सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो क्या पूछ रहा है, ये मार्बल का बैग कितना भाग लाल है। तो भिन्न निकालने के लिए लाल कितने हैं, लाल है हमारे पास 3 और टोटल कितने हैं 12। तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 3/12, मतलब 1/4। ये इसका आंसर होगा, 1/4 लाल है। पांचवा सवाल, टीटू अपनी पेट्रोल टंकी के 3/5 में हिस्से पर 360 किलोमीटर की यात्रा करता है। पेट्रोल की पूरी टंकी होने पर वह उसी गति से कितनी दूरी तय करेगा। टीटू नाम का एक लड़का है जो कि पेट्रोल में उसकी 3/5 में हिस्से से 360 चलता है। जैसे कि अगर उसके पास, मान सकते हैं कि अगर उसके पास 5 यूनिट पेट्रोल है ना, तो 3 यूनिट में 360 चल लेता है। तो अगर उसकी हम स्पीड सेम रखते हैं, तो 3 यूनिट में कितना चल रहा है, 360 चल रहा है। तो हम हमसे पूछ रहा है कि 5 मिनट में कितना चलेगा। तो 3 यूनिट में कितना चल रहा है, 360। ठीक है। तो 1 यूनिट में कितना चल जाएगा, 360 से 3 का भाग दे देंगे तो 120, 120 किलोमीटर चल जाएगा 1 यूनिट में। 1 यूनिट पेट्रोल में, तो 5 यूनिट पेट्रोल में कितना चल जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे इसका, 600 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि 3/5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 360। तो हमसे पूछ रहा है एक की वैल्यू कितनी है, एक हिस्से की पूरे की। तो 5 का सम गुणा हो जाएगा, 360 गुणा 5 डिवाइड में 3, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये 600 किलोमीटर फुल टंकी से टीटू 600 किलोमीटर जा सकता है। छठवां सवाल है, सालू और हेमा अपनी गुड़ियों के लिए कपड़े बनाना चाहती हैं। सालू के पास 3/4 मीटर कपड़ा है और इसने इसका 1/3 हिस्सा हेमा को दे दिया। हेमा के पास कितना कपड़ा है। सालू और हेमा गुड़ियों के लिए कपड़ा बनाना चाहती है। सालू के पास 3/4 मीटर कपड़ा है, तो सालू के पास कितना है, सालू के पास है 3/4 मीटर कपड़ा। उसने इसका 1/3 हिस्सा हेमा को दे दिया, इसका मतलब जितना सालू के पास है। तो सालू के पास पहले था 3/4, अब उसने क्या किया, 3/4 का 1/3 हिस्सा दे दिया हेमा को। ठीक है, ये दे दिया हेमा को।
तो अब उसके पास कितना बचा, बस ये हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगी वैसे तो ये हो जाएगा 1/4। 3 से 3 कट जाएगी, बचेगा 1/4। 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, क्योंकि इनका बेस सेम है, तो जाएगा 4, हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर है 1/2। इसका मतलब 1/2 मीटर कपड़ा बचा है। 7वां सवाल है, किसी संख्या का 1/8 भाग 2/5 भागित 1/20 के बराबर वह संख्या क्या है। तो कोई संख्या है, उसका 1/8 भाग इसके बराबर है, तो वो संख्या क्या है। तो उसका 1/8वां भाग, मान लिया संख्या x है, तो x का 1/8 भाग किसके बराबर है, 2/5 डिवाइड में 1/20 के बराबर है, ये कह रहा है। तो संख्या बतानी है, मतलब x बतानी है। तो एक समीकरण बन गया है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। x का 1/8 मतलब x/8 बराबर, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 भाग का मतलब क्या होता है, यहाँ भाग को बदल देंगे गुणा में, और 20 1/20 को लिख देंगे 20/1। 5 से 20 आएगा 4 बार, तो कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना आएगा, x/8 बराबर हो गया 8। तो x बराबर हो जाएगा 8, इधर भाग में बराबर से उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 8 गुणा 8 बराबर 64। मतलब वह संख्या 64 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, उनमें से 3/4 कार्टून देखते हैं, कितने विद्यार्थी कार्टून नहीं देखते। और टोटल हमारे पास 48 स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने हैं, 48 है। उनमें से 3/4 कार्टून देखते हैं, मतलब अगर टोटल 4 विद्यार्थी होते ना तो उनमें से 3 कार्टून देखते हैं, अगर 4 होते हैं तो। इसका मतलब टोटल अगर 1 है तो उसमें से 3/4 कार्टून देखते हैं, तो कितने कार्टून नहीं देखते। तो 4 एकम 4 में सीखेंगे तो 1/4। इसका मतलब 1/4 लोग ऐसे हैं जो कार्टून नहीं देखते। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 48। तो 48 का 1/4 कर लेंगे, ये हो जाएगा 48/4। 48 4 के 12 बार, तो 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कार्टून नहीं देखते। अगला सवाल है, एक कक्षा में 32 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों में से 5/8 लड़कियां हैं, कितने विद्यार्थी लड़के हैं। तो एक क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 32, जिस विद्यार्थियों में से 5/8 लड़कियां हैं, जैसे कि पूरी एक क्लास है तो उसका 5/8 लड़कियां हैं, तो हम पूछेंगे लड़के कितने हैं, तो एक में से घटा देंगे 5/8, 8 एकम 8 और 1 3, तो 3/8। 3/8 कितने हो जाएंगे, ये बॉयज हो जाएंगे। ठीक है। तो 32 टोटल स्टूडेंट है, उनका 3/8 बॉयज हैं, तो पूछ रहा है विद्यार्थी कितने, लड़के कितने, बॉयज ही पूछ रहा है। तो हम 32 का 3/8 निकाल लेंगे, 8 से 32 आएगा 4 बार, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 बॉयज हैं उसमें। 10वां सवाल, लवकुश 12 फीट की रस्सी को 2/3 फीट के छोटे टुकड़ों में काट रहा है, उसके पास रस्सी के कितने छोटे टुकड़े होंगे। लवकुश के पास 12 फीट की रस्सी है, लवकुश के पास रस्सी कितनी है, 12 फीट की, और 2/3 फीट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है, तो कितने टुकड़े होंगे। सिंपल सा बात है, 2/3 कर देंगे फीट। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 3, ये 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, बट्टे 2, 12 36 बट्टे 2 18, मतलब उसके पास 18 टुकड़े हो जाएंगे। एक चीज यहाँ पे हम सीखते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ ए बट्टे बी बट्टे सी, ए बट्टे बी बट्टे सी, तो इसका आंसर होगा सॉल्व करके ए बट्टे बी गुणा सी, इस सी का बी में गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं ए बट्टे बी बट्टे सी, तो इसका होगा ए गुणा सी सी बट्टे बी, तो सी का गुणा ए में हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना अंतर, इस चीज में और इस चीज में। यहाँ ए बट्टे बी में सी का भाग दे रहे हैं, यहाँ ए में बी बट्टे सी का भाग दे रहे हैं, ये हो जाता है। अगला सवाल है, इन भिन्नों को आकार के क्रम में लिखें, सबसे छोटे से शुरू करें। ये हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है।
तो हमें ये कैसे पता लगेगा इसमें कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है? हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा। ये 4 भिन्न लिखी हुई है, कौन सी है? 2/5, 3/8, 3/10, 9/20। अगर हमें ये पता लगाना है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, इनके बेस को समान बना लेंगे, मतलब हर को डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 5, 8, 10 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि क्लियर क्लियर दिख रहा है 40 होता है। तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। इनका एलसीएम हो जाएगा 40। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इनका एलसीएम हो जाएगा 40। तो पहली भिन्न हो जाएगी 40 से गया जी 8 बार, 5 से गया 40 8 बार, तो 8 दूनी 16। दूसरी भिन्न, पहली भिन्न होगी 16/40। तीसरी भिन्न होगी 8 से गया 5 बार, 15/40। तीसरी भिन्न होगी 10 से गया 4 बार, 12/40। हो गया 2 बार, 18/40। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 16/40, 15/40, 12/40, 18/40। ये भिन्न और ये भिन्न सेम है, बस हमने इनका हर सेम कर दिया है। अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। तो ये पता लगाने कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, अब देख लेते हैं। जिसका अंश न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, अगर हर समान है तो। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 18, फिर 16, फिर 15, फिर 12। तो उसको बढ़ते क्रम में लिखना होता है, सबसे पहले छोटी लिखनी है, तो 12/40। फिर इससे बड़ी हो जाएगी 15/40। फिर इससे बड़ी हो जाएगी 16/40। फिर इससे बड़ी हो जाएगी 18/40। और इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यही भिन्न तो थी ये वाली। तो सबसे बड़ी कौन सी थी इनमें? सबसे छोटी थी 12/40, मतलब 3/10। फिर 15/40, 15/40 मतलब 3/8, 3/8। फिर 16/40 मतलब कि 2/5, और फिर 9/20। आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक किसान के पास 384 पशु हैं, जिनमें से 1/3 गाय हैं और 1/4 दुधारू गाय हैं। उनके पास कितनी दुधारू गाय हैं? दूध देने वाली गाय कितनी है? A farmer has 384 animals, out of which 1/3 is cow and 1/4 of the cows are dairy cows. How many dairy cows does he have? तो किसान के पास टोटल पशु कितने हैं? किसान के पास टोटल हैं 384 पशु, जिनमें से 1/3 गाय हैं। मतलब जो ऐसा बोलता है तो वैसे करते आ रहे हैं। 384 का 1/3 कितने? ये है गाय। और 1/4 दुधारू गाय है, मतलब जितनी भी गाय हैं उनका 1/4 दुधारू गाय है। तो ये निकल जाएंगे कितनी दुधारू गाय है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, जो हो जाएगा 384 और 4 × 3 हो जाएगा 384/12। अब 12 का भाग दे देंगे, 12 × 36, बचे कितने? 2, और 12 × 2 = 24 का मतलब उसके पास 32 दुधारू गाय है। 32 गाय ऐसी हैं जो दूध देती हैं। तो हमने हमने अभी क्या किया है? हमने फ्रैक्शन सीखी है पूरी कंप्लीट, भिन्न, उनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, उनकी प्रॉपर्टीज, उन पे बेस्ड सवाल करे हैं। फ्रैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कुछ सीखने को मिला है लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नए हो तो प्रेस द बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे वीडियो के जितनी भी वीडियो आने वाली है उनके नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए।